हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में, महात्मा गांधी के बायोग्राफी के बारे में और उनसे जुड़े स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो थे, किस तरीके से बापू ने लड़ा, क्या कहाँ लड़ा, कब आया हिंदुस्तान, किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आप अगर जीएस टच पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। महात्मा गांधी, आप जानते होंगे कि बापू के नाम से इन्हें जाना जाता है। बापू किस तरीके से तो हिंदुस्तान आए साउथ अफ्रीका से, किस तरीके से लड़ा, कौन कौन सा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, कौन कौन सा सत्याग्रह किया, इस सब के बारे में हम जानेंगे। और इनके एमसीक्यू भी जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। ठीक है, पहले डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आते हैं, बापू का बायोग्राफी है। आप देख लें कि शॉर्ट बायोग्राफी, ब्रीफ हिस्ट्री है। मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से बापू को जाना जाता था। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पश्चिमी भारत के स्थित गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में हुआ। कहाँ हुआ? पोरबंदर में, गुजरात राज्य में हुआ। पिता का नाम इनका था करमचंद गांधी, जो पंसारी जाति के थे। किस जाति के थे? पंसारी जाति के थे। पुतलीबाई जो इनकी माता थी वो वैश्य समुदाय से थी और पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी। ये पत्नी थी मोहनदास करमचंद गांधी की। बेटे का नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। 4 बेटे थे मोहनदास करमचंद गांधी के पास। कितने बेटे थे? 4। हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास थे। इनकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से प्राप्त की थी? वो लंदन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। और ये विख्याति इसलिए थे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। ठीक है, उसके बाद है कि इनकी पत्रिका थी, इनके पेपर थे, वो नवजीवन थे, हरिजन थे, यंग इंडिया थे और इंडियन ओपिनियन थे। कौन कौन थे? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। अगर आपसे कोई भी सवाल, अगर एमसी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि हरिजन पत्रिका किसने निकाला था, तो महात्मा गांधी ने। नवजीवन महात्मा गांधी ने, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी ने और इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी ने। उनकी पुस्तकें हैं, बुक्स हैं। उनकी एक आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी, या सत्य के बारे में प्रयोग, मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है? एक आत्मकथा। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, खुद से लिखी हुई है। ठीक है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल अनटू द लास्ट। ये हिंदी या इंडियन होम रूल, जो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, ये इन्होंने पुस्तकें लिखी थी महात्मा गांधी ने। अनटू द लास्ट भी पुस्तकें महात्मा गांधी ने लिखी। ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब होती है? वो होती है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा। किसके द्वारा हत्या कर दी जाती है? नाथूराम गोडसे के द्वारा। और 30 जनवरी को हम महात्मा गांधी को खो देते हैं। 1948, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। यह नेशनल फेस्टिवल होता है। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी बापू का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी का 13 साल की उम्र में पोरबंदर के व्यापारी गोकुलदास मनकजी की तीसरी संतान कस्तूरबा गांधी मकंजी से इनका विवाह कर दिया जाता है। विवाह हो जाता है। बाद में बा के नाम से विश्वविख्यात होते हैं। कस्तूरबा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? बा के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1869 को कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। 13 साल के उम्र में ही करमचंद बापू का विवाह कर दिया जाता है। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। ठीक है। महात्मा गांधी का एक सबसे बड़ा रूल था सत्य और अहिंसा। ठीक है। पालन करते हुए हम स्वयं चरखे से बनी सूती कातकर पोशाक, धोती एवं शाल पहनकर सदापूर्ण व्यतीत करते थे। गांधी जी क्या थे कि खुद स्वयं चरखे से सूत काटते थे और सूत काटने पर उससे जो पोशाक बनाते थे वो पोशाक, और एकदम सिंपल सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। सिंपल जिंदगी वो गुजारते थे। प्रतिदिन करीब 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, यानी जिंदगी भर जितना चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते हैं। प्रतिदिन कितना किलोमीटर चलते थे? 18 किलोमीटर गांधी जी चलते थे। गांधी जी को 5 बार नोबल पीस प्राइज के लिए नामित किया गया, लेकिन एक बार भी गांधी जी को नहीं दिया गया। ठीक है। इन्होंने 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलन, प्रमुख जो है दक्षिण अफ्रीका के भारतीय जाति भेदभाव था। महात्मा गांधी जी को जाता है, मतलब 12 मुल्कों में इन्होंने नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलन किए थे। 4 महाद्वीप में किए थे। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है, जिनमें 4 महाद्वीप पर गांधी जी ने आंदोलन किया था।
जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव था काले गोरे का, वहाँ इन्होंने क्या तो बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन किया था। ठीक है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के भारतीय भेदभाव का जाति भेदभाव जो भारतीय था उसका श्रेय अगर जाता है तो वो महात्मा गांधी को जाता है। ब्रिटेन में उनकी मृत्यु 21 वर्ष पश्चात तथा उनके सम्मान में टिकट जारी किया गया। ब्रिटेन में उनकी मृत्यु के 21 वर्ष बाद क्या जारी किया गया? सम्मान में उनके टिकट जारी किया गया गांधी जी के। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह, उनके आंदोलन, उनकी भागीदारी संबंधी प्रश्न की जानकारी है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। कहाँ हुआ ये हुआ पश्चिमी चंपारण में हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिमी चंपारण में हुआ ये सत्याग्रह। ठीक है, तो इनमें क्या 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 बातें थी जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था? उनमें पहली बात जो थी, उस समय किसानों के अनुबंधों को 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कट्ठिया पद्धति या 3 कट्ठिया प्रणाली कहते हैं। क्या था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा क्या करना है? नील की खेती करना। ये कौन करवाता था? अंग्रेज करवाता था। कौन करवाता था? ब्रिटिशर्स करवाते थे। किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने, अगर कोई किसान अगर गया गांधी जी से मिलने तो कौन गया था? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार झुकी, जांच के आयोग का गठन किया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। इसमें हम गांधी जी ब्रिटिशर से जीत जाते हैं। तो कितने प्रतिशत रिटर्न करता है ब्रिटिशर? 25% किसानों को वापस कर दिया जाता है। गांधी जी के कुशल नेतृत्व को प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि अगर पूछा जाए किसने दिया महात्मा गांधी को, तो पहले महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाद में महात्मा के नाम से जाना जाने लगा। ये किसने दिया? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स ने दी थी। प्रारंभ में सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने हेनरी डेविड थ्योरो के निबंध डिसोबीडियंस से ली थी। महात्मा गांधी अगर सत्याग्रह की प्रेरणा जो ली थी वो कहाँ से ली थी? हेनरी डेविड थोरियो के निबंध जो है डिसोबीडियंस, उससे ली थी। गांधी जी के कहते हो फादर, पॉलिटिकल फादर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उसके बाद आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम उपयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को कब आए रिटर्न? गांधी जी भारत, वो दक्षिण अफ्रीका में आए और राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार से शुरू किया। गोखले की सलाह पर 1915-16 में 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। मतलब भारत भ्रमण ऐसी जगह किया जितने गांव थे, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र थे, उन सबों में गांधी जी ने भ्रमण किया। पहले देखा कि किस तरीके से यहाँ रहते हैं, किस तरह से जीवन यापन होता है भारतीय नागरिकों का, किस तरीके से ब्रिटिशर्स इन्हें दबाते हैं। तो इन सब पे गांधी जी ने गोखले की सलाह पर 1915 और 16 में पूरे इंडिया में भ्रमण किया। ठीक है, उसके बाद 1917-18 में 3 प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह आगे, सबसे आगे पहला सत्याग्रह किया गांधी जी ने, तो वो चंपारण सत्याग्रह भारत में बिहार के पश्चिमी चंपारण से किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ये 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा था। उस वक्त 1918 में बहुत अकाल पड़ा था भारत में, तो खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं 1918 को। इसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की थी। क्या क्या था? अकाल में भी मालगुजारी बंद नहीं की थी। उसमें 23% और वसूली बढ़ा दिया। क्या क्या बढ़ा दिया? 23% कह तो और वेटेज डाल दिया कि नहीं मुझे और कर चाहिए। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यह यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसान का कर्ज पूरी तरह से माफ़ कर देना चाहिए। उस वक्त क्या था कि 1/4 से अगर कम हो रहा है तो किसानों का कर्ज माफ़ कर दें। दूसरा था कि इस पर गांधी जी ने घोषणा किया कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर देंगे। दूसरा क्या था उनका खेड़ा सत्याग्रह में कि अगर क्या तो जिसका नहीं हो पा रहा है गरीब किसान का कर्ज माफ़ कर दे रहा है तो स्वयं जो किसान दूसरे सक्षम है जो देने योग्य हैं वो दे देंगे। तीसरा है कि सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा है कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में। फिर नेक्स्ट आता है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। ये अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में ही हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ क्या था कि मिलों में जो काम कर रहे थे आंदोलनकारी भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा था। स्वयं भी भूख हड़ताल की और यह उनकी पहली भूख हड़ताल है। गांधी जी ने अगर कोई पहली भूख हड़ताल किया तो आंदोलन किया था तो वो कहाँ किया था? वो क्या था? अहमदाबाद मिल आंदोलन में। ठीक है, मिल स्ट्राइक ऑफ अहमदाबाद 1918 में जो हुआ था वहाँ सबसे पहले भूख हड़ताल किया था। ठीक है, तो वहाँ क्या था? मजदूरों से जो क्या तो मजदूरों को
ज़्यादा तरीके से बोनस लिया जा रहा था, तो इसी वजह पे इसके फलस्वरूप मालिक समझौते को तैयार होते हुए मामले में एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिसमें मजदूरी का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच चला था। उद्देश्य क्या था कि टर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापना करने का, अंग्रेजों पर दबाव बनाने का। रॉलेट बिल या जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के खिलाफ आंदोलन संगठन किया गया, जिसमें गांधी जी ने खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एकमत हो गए थे। ठीक है। खिलाफत पद की समाप्ति राष्ट्रीयवादी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया था। खिलाफत पद की समाप्ति कब समाप्त कर दिया गया? 3 मार्च 1924 को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। कारण क्या था कि गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर पहचाना, और उनके बीच आपसी झगड़ा था लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी। ठीक है। कितने क्या तो स्ट्राइक कितने क्या तो आंदोलन किए थे? पहला था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 और फिर खिलाफत आंदोलन 1919। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में था, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या था कि चिमनलाल सिलवारा के अनुसार वायसराय उस वक्त लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। कुर्सी पर हताश बैठ गया और अपने दोनों सर थामकर फूट पड़ा। इस आंदोलन में ब्रिटिश राज्य जड़ों पर प्रहार किया गया। उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मनीषरी बिल्कुल ठप करना। आरंभ में 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन से। असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? वो हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता 1920 में जो हुआ था, वहीं से स्टार्ट हुआ था कांग्रेस असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उस वक्त वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे उस वक्त के वायसराय। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि असहयोग आंदोलन नन कोऑपरेशन मूवमेंट को सफल बनाने के क्या प्रयास थे? क्या थे कि सरकारी उपाधियों, वैज्ञानिक और अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित न होना, सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग करना, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार। और आंदोलन की समाप्ति का कारण क्या था कि गांधी ने कहा था कि आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में ही चौरा चौरी कांड हो गया था, इसकी वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। 1920 में यह स्टार्ट हुआ था और 1922 में स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड होने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है कि चौरा चौरी कांड स्टार्ट कब हुआ? 1922 में। चौरा चौरी कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक कस्बा है, यहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। क्या की थी? कि आग लगा दी थी उस पुलिस चौकी को, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मियों की जिंदा जलकर मर जाते हैं। इस घटना को हम चौरा चौरी कांड कहते हैं। ठीक है। तो ये टोटल चौरा चौरी कांड, ये टोटल सारे सत्याग्रह थे महात्मा गांधी से जुड़े हुए। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट होगा जो आपके लिए सबसे बेटर है। आप के तो इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आंसर दे सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? आपको इससे पहले बताया था मैंने कि हेनरी डेविड थोरो के डिसोबीडियंस बुक जो थी वो उस लेखन से आती है महात्मा गांधी को आंदोलन की क्या तो प्रेरणा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार किसने पुकारा था? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा के रूप में पुकारा था। कब? ये 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उससे क्या तो इनसे बहुत क्या तो इम्प्रेस हुए थे, तो इन्हें महात्मा के रूप में महात्मा इन्हें उपाधि थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय असहयोग आंदोलन, इंडियन नन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी कौन सा पुरस्कार दिया गया? गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? नाइट की पदवी, राय बहादुर, कैसर हिंद या हिंद केसरी। तो इन्हें इस वक्त दिया गया था कैसर हिंद के नाम से, ब्रिटिशर्स ने दिया था। कैसर हिंद के नाम से कैसर हिंद किसने कहा था? ये कैसर हिंद की उपाधि दी थी शायद जिन्ना ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, उस वक्त महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। इन्हें कब गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था 9 अगस्त 1942 को। कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। महात्मा गांधी का मानना था, क्या मानना था? अंत मतलब है औचित्य, इसका मतलब है अंत का औचित्य सिद्ध करना। ना तो अंत का मतलब औचित्य और ना ही अंत का औचित्य सिद्ध करना। अंत और इसका अर्थ दोनों को उचित ठहराना।
तो इसका जो सही आंसर है वो है कि अंत जो होता है उसका अर्थ होता है कि दोनों को उचित ठहराना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थानों पे अपना सत्याग्रह शुरू किया था? तो अपना सत्याग्रह किस जगह स्टार्ट किया था इन्होंने? तो इन्होंने स्टार्ट किया था, वो किया था चंपारण में। अपना सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण। ठीक है। अपना सत्याग्रह पहला सत्याग्रह निम्नलिखित स्थानों में पहला सत्याग्रह आप देख सकते हैं, तो वो कहाँ था? चंपारण था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा था? मतलब इसे कौन लेखक है इसके? पुरंदर दास, श्यामल भट्ट, नरसिंह मेहता या संत ज्ञानेश्वर? तो इन्हें लिखा था नरसिंह मेहता ने। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने लिखा था वैष्णव जन तो तेने कहिए। नेक्स्ट है कि गांधीवादी समाजवाद में क्या थे? राज्य आवश्यक है। गांधीवादी जो समाजवाद था उसमें क्या था? राज्य आवश्यक था या फिर राज्य की आवश्यकता नहीं है। राज्य कभी कभी जरूरी होता है, कभी कभी आवश्यक नहीं होता है। राज्य न तो आवश्यक है और न ही अनावश्यक है। तो आवश्यक भी और न ही न आवश्यक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो वो है कि राज्य की आवश्यकता नहीं है समाजवाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है अहिंसा दिवस के नाम से, शाकाहारी दिवस, शहीदों का दिन, सांप्रदायिक सद्भाव दिवस। तो इनमें जो मनाया जाता है वो अहिंसा दिवस के नाम से जाना जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हम गांधी जी ने जयंती मनाते हैं, इंडिया के अंदर जो नेशनल फेस्टिवल होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसने गांधी जी की अध्यक्षता में की थी? नेशनल कांग्रेस INC की अध्यक्षता जो गांधी जी ने किया था वो कब किया था? 1916 लखनऊ, 1929 लाहौर, 1917 कलकत्ता और बेलगाम 1924। तो इन्होंने 1924 बेलगाम अधिवेशन जो था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पहला और दूसरा दोनों? मैं बता दूं आपको, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। महात्मा गांधी ने जो लिया था वो लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और इंडियन अगर कोई है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिया तो वही भीमराव अम्बेडकर लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के बारे में आने वाली पीढ़ियों को कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें पृथ्वी और रक्त पृथ्वी पर कदम रखा था? तो ये किसने कहा था? कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था गांधी जी के साथ? एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथु लक्ष्मी या सरोजनी नायडू? तो इसमें किसने किया था? वो की थी सरोजनी नायडू ने नमक सत्याग्रह में नेतृत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? तो वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या बारदोली? तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था इन्हें पहली भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? हरिजन पर अत्याचार, कांग्रेस का दमन, नमक पर कर लगाना, सांप्रदायिक पुरस्कार? तो गांधी जी ने क्या था? वो नमक पर कर लगाने पर दांडी यात्रा निकाली थी। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के आने वाले पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था स्वतंत्रता संग्राम में? तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो आपको बता दूं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी के, इन्होंने ही नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़े हैं? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, दिल्ली चलो? तो करो या मरो, डू एंड डाई जो कहा था वो किसने कहा था? वो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से ये कब कहा था? ये कहा था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? नवजीवन, हरिजन या फिर वंदे मातरम, युवा भारत? तो इनमें से कौन सा कह तो नहीं हुआ था? वो हुआ था वंदे मातरम, ये प्रकाशित नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा लिखा नहीं है? हिंदू जीवन का दृष्टिकोण, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, स्वास्थ्य की कुंजी या हिंद स्वराज? तो हिंदू जीवन का दृष्टिकोण जो है
ये नहीं लिखा है महात्मा गांधी ने। सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, स्वास्थ्य की कुंजी और हिंद स्वराज इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत कब किस साल आए थे? 1915, 1909, 1917 और 1905। तो गांधी जी कब आए थे? 1915 में आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार महात्मा गांधी कारावास की सजा कितनी थी? 3 माह, 6, 2 या 7? तो कितने साल की सजा थी ये? तो ये थी उनकी 6 माह की। कितने की थी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया? असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो या स्वदेशी आंदोलन? तो इनमें से जो स्टार्ट वो स्वदेशी आंदोलन वो नहीं हुआ था स्टार्ट। 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक है। 1905 में वायसराय कौन रहते हैं? लॉर्ड कर्जन रहते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैशिंग बैग पर पोस्ट डेटेड चेक प्रयोग किया? किसको कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है? कैबिनेट मिशन को, साइमन कमीशन को, क्रिप्स मिशन को या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। इसे कहा था यह पोस्ट डेटेड चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही नहीं है? गांधी का अर्थ है पवित्रता में विश्वास। गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच करीबी रिश्ते का समर्थन किया। गांधी जी ने धर्म राजनीति से अलग होने की वकालत की। गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो ये किसने किया? तो ये कहा था गांधी जी सही नहीं कहा। किसको? गांधी जी धर्म के राजनीति अलग होने की वकालत की। ये बिल्कुल गलत है, ये सब सही है। नेक्स्ट है सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र प्रसाद, बाबा आमटे, एटी अरियार्टने? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का गांधी, गांधी ऑफ बिहार के रूप से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, बाबा आमटे या एटी अरियार्टने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ का बिहार का क्या तो बिहार के गांधी माना जाता है। आधुनिक मॉडर्न गांधी के रूप से किसे जाना जाता है? बाबा आमटे, राजेंद्र प्रसाद, मार्टिन लूथर किंग या जनरल आंग सान? किसे माना जाता है मॉडर्न गांधी? तो ये माना जाता है बाबा आमटे को मॉडर्न गांधी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के गांधी, गांधी ऑफ श्रीलंका के रूप से किसे जाना जाता है? एटी अरियार्टने, बाबा आमटे, मार्टिन लूथर किंग, खान अब्दुल गफ्फार खान? तो ये एटी अरियार्टने जो है ये इन्हें श्रीलंका का गांधी माना जाता है, गांधी ऑफ श्रीलंका। अमेरिकन गांधी किसे के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को, राजेंद्र प्रसाद को, बाबा आमटे को या जनरल आंग सांग को? तो हम जानेंगे कि अमेरिका के जो मार्टिन लूथर किंग है इसे अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मा के गांधी, बर्मीज गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जनरल आंग सांग, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग, जनरल तो ये माना जाता है जनरल आंग सांग सूकी को माना जाता है। ये दोनों एक ही ऑप्शन है। इसे बर्मीज गांधी जाना जाता है। अफ्रीकन गांधी किसे जाना जाता है? तो अफ्रीकन गांधी के रूप से कैनेथ कोंडा, खान अब्दुल गफ्फार खान, बाबा आमटे, मार्टिन लूथर किंग? तो कैनेथ कोंडा को अफ्रीकन गांधी के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कैनेथ कोंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का जन्म स्थापना की थी कौन सी जगह से? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कौन से ईयर से? 1905, 1906, 1915 या 1920? तो ये 1906 से। कब से स्टार्ट हुआ? 1906 से। गांधी जी के बहन का नाम क्या था? रलियत बहन गांधी, मेनका गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू? तो उनकी जो रेलिबियन गांधी क्या थे? रलियत गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, बार बार बता चुका हूँ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। तो ये रहा हमारा गांधी जी से रिलेटेड टोटल MCQ रहे, उसके साथ सत्याग्रह रहे, उनके स्वतंत्रता संग्राम रहे और थोड़ी सी बायोग्राफी रही। ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।